ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जानवर बड़े बेहतर हैं आपके, ख़ुराक भी आप बेहतर दे रहे हैं, हमारे कहने पे अमल कर रहे हैं माशाल्लाह। और जानवरों को मिक्स चारा भी दे रहे हैं, वनडे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई मसला मसाइल सर जानवरों का? बस सर और तो मसला ठीक है, सब मसला नहीं है, लेकिन जानवरों के थन का मसला है। अच्छा, थनों का मसला हो जाता है जानवरों को। एक ना हाँ। भैंस हमारी थी, उसके थन खराब हो गए थे। अच्छा, लेकिन हमने वो बेच दी फिर। अल्लाह इसके बारे अकबर। में कुछ बताएं। उसके लिए आशिक साहब, एक तो आपको चाहिए था कि फ़ौरन हमसे रब्ता करते, ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में गाइड करते हैं। मज़ीद अभी हम आपको गाइड कर देते हैं। ये जो थनों का मसला है ना, अगर किसी बाड़े में आ जाए, जी किसी फॉर्म पे आ जाए जहाँ दूध देने वाले जानवर हैं, जी तो ये उस मवेशी पाल हज़रत के लिए इंतहाई ख़तरनाक मसला होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और फिर ये वो बीमारी है कि एक जानवर से दूसरे जानवर को शिफ्ट हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब उसका दूध दोते हैं ना जानवर का, तो वो जरासीम हाथों को लगते हैं, और वो आगे दूसरे जानवर का जब दूध दोया जाता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना जी। और इसी तरह जनाब फिर क्या होता है, जो जानवर ताज़ा जिसने अभी बच्चा दिया है, बच्चे की डिलीवरी की है, उसके थनों के सुराख क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो अगर नीचे जैसे ये ज़मीन नज़र आ रही है, ये खुश्क ज़मीन है माशाल्लाह, आपकी सफाई भी बेहतर है, लेकिन वहाँ जहाँ जानवर खड़ा हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी सफाई बेहतर नहीं है। गोबर और पेशाब अगर पड़ा रहे काफ़ी देर तक, तो वहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली यहाँ पेशाब में और गोबर में और गंदगी में मौजूद होते हैं, और स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर भी लगे हुए होते हैं, माहौल के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो क्या होता है कि ये जानवर के थनों के सुराख से अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर ये नशोनुमा पाते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, और इस तरह ये सिलसिला बढ़ता जाता है। और फिर वहाँ जाकर थनों के अंदर एक सोमैटिक सेल्स का एक मजमूआ अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना, उनकी तादाद दूध में दोते हुए आना शुरू हो जाती है। जब दूध दोते हैं तो सोमैटिक सेल्स दूध में आना शुरू हो जाते हैं। और बाहर के मुल्कों में तो ये टेस्ट होता है कि अगर 1 सीसी दूध के अंदर 4 लाख सोमैटिक सेल्स अगर उनको नज़र आ जाएं, तो इसका मतलब है वो कहते हैं जी दूध रिजेक्ट है, हम दूध नहीं लेते। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी इस पे पूरा इंशाअल्लाह अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, एक टेस्ट होता है सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट उसको कहते हैं। उससे हम पता चला सकते हैं कि थनों की बीमारी स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है या नहीं। हमें चाहिए कि हर 15 दिन के बाद दूध देने वाले जानवरों का अलग अलग थन का ये टेस्ट करें, खुद कर सकते हैं। उसका तरीका बड़ा आसान है। तकरीबन 250 ml पानी, 1 पाव पानी, ताज़ा पानी एक बर्तन में लेना है, 3 चम्मच सर्फ के उसमें डालने हैं, उसको मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया सर। उस महलूल में से अलग एक प्याले के अंदर वो 10 ml पानी आप निकाल लेंगे, महलूल निकाल लेंगे, और पहले थन का दूध 10 ml तकरीबन उसमें मिक्स कर लेंगे। इन दोनों को मिक्स करेंगे। अगर उसमें फुटकियाँ नज़र आ जाएं, गाढ़ापन नज़र आ जाए, और इस तरह की वो फुटकियाँ शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि थन ख़राब होना शुरू हो गए हैं, अंदर जरासीम ने काम करना शुरू कर दिया। फ़ौरी तौर पर आप जनाब उसका इलाज शुरू करवा दें, डॉक्टर साहब को बुलाएं, ताकि मसला आगे ना बढ़े। अगर आपने इग्नोर कर दिया और तवज्जो ना की, इलाज शुरू ना किया, एक थन से दूसरा थन ख़राब होगा, दूसरे थन से तीसरा ख़राब होगा, फिर पीप पड़ेगी, और फिर क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, खून आना शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले हमने एक केस देखा कि एक गाय थी, उसके 2 थनों में से दूध की बजाय ब्लड आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो उन्होंने तवज्जो नहीं की। तो सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट हर थन का अलग अलग होना चाहिए।
जिस थन में ये मसला आ रहा है उस थन को ख़ास तौर पे आपने तवज्जो करनी है। अगर ये पीप बनना शुरू हो जाए या फुटकियाँ बननी शुरू हो जाएं या गाढ़ापन शुरू हो जाए तो आपने दूध दोहने से पहले अपने हाथ धोने हैं। पहला काम तो ये करना है। दूसरे नंबर पर उस जानवर को जिसके थन ख़राब हो रहे हैं उसको आखिर में धोना है। सबसे पहले उन जानवरों का दूध धोना है जो सेहतमंद हैं, और हर जानवर के बाद दूसरे जानवर पे दूध दोहने के लिए आपने पहले हाथों को धोना है। और फिर जब दूध दो लें फिर उसके थनों को जनाब आपने पायोडीन में डिप करना है। पायोडीन आपने अपने पास ज़रूर रखनी है। प्याले के अंदर पायोडीन होनी चाहिए। थनों को 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक उसके अंदर डिप करते रहें ताकि वो जो पायोडीन है, टिंचर पायोडीन, वो उसके अंदर चली जाए। आयोडीन जिसकी टिंचर आयोडीन उसके अंदर चली जाए और अंदर जो भी जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। अगर थन ख़राब हो चुके हैं, सोजिश पड़ चुकी है, तो उसका फिर फौरी तौर पे इलाज कराएं। इलाज क्या है? सबसे अच्छा जो एंटीबायोटिक आजकल बेहतरीन जो काम कर रहा है वो है एमॉक्सिसिलिन। फॉर्मॉक्स एल के नाम से, एलमॉक्स एल के नाम से, और भी मुख्तलिफ नाम है उनके नाम से आ रहा है। तो वो एंटीबायोटिक बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा कैनामाइसिन ग्रुप एंटीबायोटिक का वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एनरोफ्लॉक्सासिन वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर साहब कौन सा यूज़ करवाते हैं। तो हम ज़्यादातर एमॉक्सिसिलिन साल्ट यूज़ करवाते हैं। अगर सोजिश पड़ी हुई है साथ साथ तो हम स्टीरॉयड भी साथ इस्तेमाल करवाते हैं। पेनाकार्ट है, प्रेडनिकार्ट है, प्रेडनिसिलोन है, सोलोन एम के नाम से मुख्तलिफ नामों से आते हैं, ठीक है, हम वो यूज़ करवाते हैं। और ये कम से कम 5 दिन ट्रीटमेंट चलता है, और इससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत हो तो हम चला लेते हैं। और साथ साथ पेन किलर भी देना होता है मेलॉक्सिकेम में, ठीक है ना जी। तो वो भी 3 से 5 दिन लगता है। जानवर को पेन से भी रिलीफ़ आ जाता है, सोजिश भी ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर के जरासीम भी ठीक हो जाते हैं। और साथ साथ पिलाने वाली दवाई की ज़रूरत हो, फाइब्रोफिट, मेस्टिविल वगैरह, तो वो भी हम स्टार्ट करवा देते हैं। और इसके अलावा अगर ब्लीडिंग आ रही है तो फिर ट्रांजामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये ज़रा लेंथी इलाज होता है, बड़ा सब्र आज़मा होता है। इसमें ब्रीडर ने बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ ये चलना होता है। अगर ये आप चाहते हैं कि ये सारे मसाइल ना हों तो फिर सफाई रखें, हाइजीन बेहतर रखें, जगह को खुश्क रखें, और अगर गीली जगह हो गई है तो हर दूसरे तीसरे दिन उस गीली जगह को अलग हटा के चूना डालें। चूना डाल के ऊपर खुश्क मट्टी या खुश्क रेत डालें ताकि ये जरासीम जो है ना आगे मज़ीद ना फैलें। दूध दोहने से पहले हाथ धोएं और उस जानवर को आखिर में धोएं जिसके थनों का मसला है। इसके अलावा मीठा सोडा जानवरों को उनकी खुराक में ज़रूर डालें। तकरीबन 25 से 30 ग्राम उसकी डोज़ बनती है रोज़ाना, वो भी देते रहें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन लहसुन है। लहसुन आप दूध में उबाल के आधा पाव लहसुन 1.5 से 2 किलो दूध में उबाल के एक दफ़ा पिला दें, 2-3 दिन बाद फिर पिला दें। ये सर्दियों में ख़ास तौर पर पूरे 3 महीनों के सीज़न में 3 से 4 मरतबा ज़रूर दे दें। इससे थन इंशाअल्लाह ठीक रहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।